ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने इसका लेआउट बनाया था, मजलिस का और डाइनिंग का, विंडोज, डोर एंड फ्लोर। ठीक है, अब इसके अंदर फर्नीचर और थोड़ा वॉल पे डेकोर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्लाइंट ने रेफरेंस जो भेजा था वो कैसा है। वो कुछ इस तरीके से दिखता है, न्यू क्लासिकल। ठीक है, इसमें सोफा, आप सोफा अपनी लाइब्रेरी में चेक करोगे तुम्हारे पास सोफा वैसे है क्या नहीं। ठीक है, मैंने अपनी लाइब्रेरी में से कई सोफा थे, तो उसमें से फिलहाल मुझे ये एक सोफा सही लगा जो मैंने ऐड किया। सेट। ओके। ठीक है, अब इस फिलहाल इस सोफा को पहले मैं ग्रुप कर देता हूँ। इसको फिलहाल अभी मैं ई रोटेट, ठीक है, 45 के एंगल पे, तुम 90 भी ले सकते हो। अब यहाँ पे फिलहाल मेरा कर्टेन आएगा, तो मैं इसको थोड़ा इधर रख देता हूँ। ठीक है, अब वॉल पे जब मैं देखूंगा कि वॉल पे जिप्सम के मोल्डिंग्स हैं, मोल्डिंग इधर बोलते हैं और उधर पे जिप्सम फ्रेम। ठीक है, तो ये जो फ्रेम है, ओके, मेरे पास अब ऐसा फ्रेम फिलहाल सिंपल है। अब मेरी लाइब्रेरी में से मुझे एक फ्रेम मिला। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ओके, हम इस फ्रेम को लेते हैं, फिर यहाँ पे वॉल पे एडजस्ट करते हैं। ओके, टॉप व्यू जेड, F3 F4, इधर विंडो है। ओके, मैं यहाँ से थोड़ी सी स्पेस छोड़ता हूँ, फिर यहाँ से इसको इंस्टेंस लेता हूँ। ओके, इंस्टेंस एक और। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा विंडो आ जाएगा, उसका कर्टेन आ जाएगा, तो कर्टेन से मेरी आधी वॉल, वहां पे थोड़ी सी वॉल का थोड़ा सा मेरा कवर हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा और इधर ले लेता हूँ। ठीक है, अब सेम राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और शिफ्ट दबा के इंस्टेंस, इधर पे आया मैं। ओके, इंस्टेंस। ठीक है, कॉपी नहीं करना क्योंकि कॉपी करोगे तो फिर वो सीन हैवी हो जाएगा। अब यहाँ मेरा एक सोफा आया, इन्हें ग्रुप किया था मैंने, टॉप व्यू जेड से फिर से ग्रुप कर देता हूँ, सिलेक्ट डिसिलेक्ट सोफा है। ओके, ग्रुप। ठीक है, पर्सपेक्टिव जेड। अब मेरा एक सोफा इधर आया, लेकिन फिर बाजू में चेयर चेयर अच्छी नहीं है, दो सोफा मुझे चाहिए, तो मैं सोफा को फिर से थोड़ा इधर लेता हूँ, यहाँ पे मैं मेरी चेयर आ जाएगी। ओके, एक सोफा इधर। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी फ्रेम्स आ गई है, लेकिन यहाँ पे उसके अगर हम रेफरेंस देखेंगे, मेरी एक वॉल देखोगे तो एक वॉल पे रेफ्टर, फिर मार्बल, फिर उसके बाद में पैनलिंग। ओके, फिर रेफ्टर, फिर फ्रेम, और दूसरी वॉल पे मार्बल ही है पूरा। ओके, और इसे ओपन बुक मार्बल कहते हैं, ओपन बुक मार्बल का पूरा टेक्सचर है, और फिर रेफ्टर है, लेकिन जिप्सम के रेफ्टर है, वुड के नहीं। ओके, तो अब इसमें अच्छी दीवार कौन सी लग रही है, जो थोड़ा एक्सपेंसिव भी लग रही है, थोड़ा दिखने पे भी आएगा, वो है मार्बल। मैं ये वाली वॉल सिलेक्ट करता हूँ। हमारे पास जबकि मजलिस में इधर एक ही वॉल पे हम दोनों चीज यहाँ पे नहीं डाल सकते, तो उसमें से मैं फिलहाल एक ये चीज उठाता हूँ, मार्बल। ठीक है, वो थोड़ा दिख के भी आएगा, ये पैनल सिंपल है। यहाँ पे सिंपल रख के थोड़ा आजू बाजू में उसने डेकोर किया, लेकिन यहाँ पे मेन मार्बल है, तो हम इस सीन को हाईलाइट करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं मार्बल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, स्क्वायर से, ये मेरा स्क्वायर से मैंने क्रिएट किया था। ओके, टॉप व्यू जेड, उससे मैं यहाँ लाके सेंटर में, तो पर्सपेक्टिव जेड। ओके, ठीक है, अब इसको मैं यहाँ लेता हूँ। ओके, जरा जाके देखो कि बराबर है नहीं, एटलीस्ट हल्का सा। पर्सपेक्टिव जेड, F3 F4। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एक ग्लास का, मैं सोचा कि मैं यहाँ पे एक पैनलिंग दूंगा, फिर राइट में मैं उसके एक गोल्डन पट्टी दूंगा, ब्रॉन्ज या तो फिर गोल्ड मेटल मटेरियल। ठीक है, इसको भी लेता हूँ, फिर मैं कॉपी, हल्का सा स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, ताकि वहां शेड आए। पर्सपेक्टिव जेड। ओके, अब मुझे चाहिए जो वैसा वुड रेफ्टर था, वुड रेफ्टर। अब मेरे पास देखना पड़ेगा वुड रेफ्टर है कि नहीं। मर्ज फाइल। ओके, जेड। अब वो तो ये मेरा पैनल नहीं था, फिलहाल ये सब ग्रुप है, अनग्रुप करो। ओके, ये नहीं था, ये भी नहीं था, ये रहा मेरा, ये भी नहीं, ये। ठीक है, लेकिन अब ये बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फिलहाल छोटा करने के लिए, इसकी लेंथ कम करने के लिए मैं जाता हूँ सिमेट्री लेता हूँ। ओके,
ठीक है, मैं सिमेट्री लेता हूँ, लेकिन सिमेट्री मुझे इस डायरेक्शन में कम करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स हटाता हूँ, वाई को ऑन रखता हूँ, स्नैप ऑफ कर देता हूँ पहले। अब मैं मिरर करता हूँ, फिलहाल ठीक है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको, ओके, ठीक है, ये मैं अब इसका मेरा पाइवट हट गया, तो मैं इफेक्ट पाइवट सेंटर टू ऑब्जेक्ट, टॉप व्यू में गया, जेड के बराबर है। अब इसे मुझे सेट करना है इधर। ठीक है, मैं क्या करूंगा, रेफ्टर इधर नहीं, मैं पहले रेफ्टर इधर से लेता हूँ, नहीं इधर सही नहीं लगेगा, रेफ्टर इधर ही लगेगा। ठीक है, इसको एग्जैक्ट थोड़ी सी इधर पे स्पेस, मैं यहाँ से इसको कंट्रोल करता हूँ, एक्स, ओके, वाई, पर्सपेक्टिव जेड। अब वही मैं अगर अलाइन टूल से करने आता तो काफी टाइम लगता। ठीक है, F3, F4, कभी कभी काफी टाइम लगता है, हमेशा नहीं। अब यहाँ पे मेरा ये वुड, एक मेरा पैनल आ गया, इसका मेटल, ये मार्बल मिला, ये मेटल, ये फिर ग्लास, उसके बाद में मैंने वुड डाल दिया। अब यहाँ पे मैं दो फ्रेम डालूंगा, फिलहाल इसकी लेंथ कम है, तो मैं एडिटेबल पॉली में जाता हूँ, वर्टेक्स, ठीक है। अब सेम चीज, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मिरर, ठीक है। अब सेम चीज मैं थोड़ा और डेकोरेशन देने के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से एक पट्टी लेता हूँ और उसके इधर, ठीक है, इंस्टेंस, और फिर एक इंस्टेंस, ठीक है। अब मेरी जो जिप्सम की फ्रेम थी, मैं उन फ्रेम को लेता हूँ, फिलहाल अभी मेरे सामने, ओके, एक फ्रेम आएगी। अब यहाँ पर भी खाली, तो यहाँ पर भी मैं एक फ्रेम लूंगा। अब मुझे बाद में, अभी मुझे ये ड्रॉ करते वक्त पता चला था, याद आया कि जो क्लाइंट ने है, उसने यहाँ के टीवी, उसको टीवी यहाँ नहीं लगानी थी, ठीक है। उसे टीवी यहाँ नहीं चाहिए था, यहाँ पर भी उसे सेटिंग चाहिए था। तो उन लोगों ने इस वॉल को 30 या कुछ 50 सेंटीमीटर अंदर रख देते, जैसे कि मैं तुम्हें पहले का मेरा डिजाइन का वो रेंडर बताता हूँ। जब मैंने घर बनाया था, उसका जो मेरा बेसिक रेंडर था, 3D ब्राउन मजलिस, ये देखो कितने सारी चीजें उसके अंदर, मजलिस, ये रहा PSD1, ठीक है। यहाँ देख रहे हो, ये वॉल काफी अंदर चले गए, यहाँ से उन लोग ने कम कर दिया था, ठीक है। ये वॉल को अंदर, क्योंकि उनको टीवी यहाँ पे चाहिए था, टीवी उनको पार्टीशन में ऐसा चाहिए था। हम एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनाएंगे, मैंने सोफा वो लिया, लेकिन मैं कुशन वो नहीं लूंगा, मैं पीछे के डिजाइन अलग बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सेम चीज कॉपी करके नहीं है। तो फिर मैं इसको वही चीज करता हूँ, इनको थोड़ा अंदर, फिलहाल अब इसको और इसको दोनों को पकड़ता हूँ मैं, क्योंकि खाली इसको मूव करूंगा तो यहाँ पे स्पेस रह जाएगा। इसको अब जाता हूँ मैं एडिटेबल पॉली, वर्टेक्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ एक्स के डायरेक्शन में 40 सेंटी, ओके। और फिर इसको भी, ये फिर माइनस में होगा, -40 सेंटी, ओके। अब मेरी जो फ्रेम है, फ्रेम का लुक खराब हो जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, फ्रेम फिलहाल ये वाली यहाँ से डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे हम कुछ और लगा देंगे डेकोरेशन के हिसाब से, ठीक है। ये मेरी इतनी यहाँ पे फ्रेम है, यहाँ पे मेरा टीवी आएगा पार्टीशन पे, ठीक है। अब सोफा मैं फिलहाल सामने भी लेता हूँ, इंस्टेंस, कौन से डायरेक्शन में, इंस्टेंस एक्स में, एक्स, ठीक है।
अब अब मुझे चाहिए चेयर। अब ये चेयर मैंने सिलेक्ट किया। ये दो चेयर आएगी, लेकिन क्यों मैं नहीं रखूंगा? क्योंकि अगर मैंने इधर दो चेयर रख दिया, इधर मेरा पार्टीशन आएगा टीवी के लिए, यहाँ से आने जाने के लिए प्रॉब्लम होगी। हम यहाँ पे कुछ स्टैंडिंग लाइट या कुछ स्टैंडिंग डेकोर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको भी मैं थोड़ा इधर करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा इतना लेआउट हुआ सोफे का। अब डाइनिंग टेबल बीच में मुझे, सॉरी डाइनिंग टेबल बीच में मुझे अभी थोड़ा कॉफी टेबल रखना है इधर पर। ओके, अभी पहले मैं देख लेता हूँ मेरा सोफे का शेप, चेयर का शेप, तो वो हिसाब से। तो ये मैंने टेबल लिया हो। ओके, ये टेबल मेरा आएगा। अभी फिलहाल इसकी हाइट ज्यादा है तो मैं इसको कम कर देता हूँ। मैंने ये टेबल क्यों सिलेक्ट किया हो? टेबल का जो ये नीचे का हिस्सा है, ये मेरी थीम से थोड़ी मैच करेगा, मेरे चेयर से भी मैच करेगा, और प्लस मेरे सोफा और फर्नीचर को अगर मैं देखूं, सोफा या चेयर हो गया, ठीक है, और हमको मालूम है कि हम इस सीन में वुड के रैफ्टर भी डालने वाले हैं, जो इधर पर है, तो ये मेरे रैफ्टर से भी मैच करेगा। और ये थोड़ा आर्क गया है मेरा सोफा, और ये चेयर भी थोड़ी आर्क में है, तो मैं टेबल भी थोड़ा उससे ही सिमिलर में ही लूंगा। ठीक है, राउंड टेबल नहीं लूंगा क्योंकि कुछ राउंड नहीं है इधर पर, सर्कल वाला ऐसा मैं कुछ भी नहीं लूंगा। ओके, फिलहाल इसकी हाइट मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है, तो मैं क्या करता हूँ, एडिटेबल पॉली, और इसको नीचे से कम कर देता हूँ फिलहाल। ये अब टॉप व्यू, F3, इनको फिलहाल मैं ग्रुप कर देता हूँ पहले। ओके, ग्रुप। ठीक है, ये मेरा एक टेबल इधर आया। ओके, और फिर मेरा दूसरा टेबल। ठीक है, अब साइड टेबल मुझे चाहिए, मुझे साइड टेबल भी वैसे सिमिलर, तो वो है मेरे पास, ये रहा। ठीक है, मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए छोटा। ये मेरा इधर आ जाएगा। ओके, और फिर एक मेरा इधर आ जाएगा इंस्टेंस, इसको मैं इधर। ठीक है, पर्सपेक्टिव जेड, मेरा एक इधर आ गया। ओके, और मेरा एक छोटा टेबल। ठीक है, F3, F4। अब विंडो बना के कर्टन हम डालते हैं। ठीक है, तो विंडो बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं फिलहाल इन दो को सिलेक्ट करता हूँ, और आइसोलेट, फ्रंट में जाता हूँ, या लेफ्ट, सॉरी, जेड। ओके, मैं एक बॉक्स लेता हूँ यहाँ से, जो डिफॉल्ट है मैं वो कभी आज तक यूज नहीं किया, मुझे विंडो बनाने में मजा आती है, तो मैं वो वहां से डिफॉल्ट नहीं लेता हूँ, यहाँ से मेरे को कट टू कट परफेक्ट मिलता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एडिटेबल पॉली एज, ठीक है, कनेक्ट कैसे, थोड़ा मॉडलिंग पे हाथ हमेशा बेटर रहेगा, फास्ट। ओके, अब पॉलीगॉन, इसको सिलेक्ट, राइट क्लिक, इंसेंट, इंसेट किया मैं बाय पॉलीगॉन, क्योंकि मेरे वहां 3 ग्लास हो गए। ठीक है, ओके, अब इनको मैंने कर दिया ब्रिज। ठीक है, अब फ्रंट, सॉरी लेफ्ट, जेड प्लेन, इसको मैंने स्नैप किया यहाँ से, स्नैप, डब्ल्यू कॉपी, शिफ्ट दबा के कॉपी, इंस्टेंस, दो चाहिए। ओके, पर्सपेक्टिव से मेरा विंडो एकदम कट टू कट, क्लास को ले लिया मैंने थोड़ा। ठीक है, अब आइसोलेट ऑफ। ओके, एक्स की डायरेक्शन में नोट लो। ठीक है, ये आ गया मेरा विंडो। ओके, अब सेम उसी तरीके से अब इधर पर भी इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। अब इनको मिरर, टॉप व्यू में जाओ, डब्ल्यू, एक्स में मिरर, एक्स इंस्टेंस। ओके, अब इसको लेके मैंने यहाँ पे कर दिया स्नैप, पी जेड डाउन, इसको कर दिया।
ठीक है, तो ये मेरी विंडो आ गई। अब इसको लेके मुझे थोड़ा अंदर लेना है विंडो को। अब कहीं पे गैप नहीं है, मुझे पता है। बस इसको मैंने कर दिया आइसोलेट ऑफ, F3 F4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कर्टेन, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैं थोड़ा एक प्लांट डालूंगा, इंडोर प्लांट। ठीक है, तो गल्फ के हिसाब से यूएई में जो प्लांट सबसे ज्यादा लोग अपने घर पे यूज करते हैं वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जो ज्यादा चलता है इंटीरियर में। एक पहला ये, फिर ये, फिर ये तीन। ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको लेता हूँ, इंडोर प्लान वंस, इंडोर प्लान इन रस्टी कंक्रीट पॉट। किधर है यार रस्टी कंक्रीट पॉट? करो ना, ये मैंने टेलीग्राम के चैनल से निकाला है, 3D लाइन। रिकमेंड करूंगा, जबरदस्त चैनल है, काफी प्रो मॉडल्स वहां पे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे है जेट प्रेस, मेरा इधर पर आएगा। ओके, ठीक है, और एक, लेकिन ये थोड़ा छोटा है, मुझे थोड़ा और इसको बड़ा करना है। आर से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, स्केल W, ग्रुप ओपन, इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ, FFD। अगर वर्टेक्स लूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, FFD से थोड़ा नीचे। ओके, अब ग्रुप क्लोज। ओके, सेम चीज इधर भी, इंस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक और एक साइड टेबल देना है। ये रहा साइड टेबल, वो जगह खाली लग रही है, एक साइड टेबल उधर भी आएगा। वो सोफे वाले पे के पास जो बैठा रहेगा बेचारा कहाँ रखेगा, तो साइड टेबल इधर दे देते हैं। ओके, थोड़ा सा। अब यहाँ पर हमें डालना है, क्या बोलते हैं, कारपेट। अब बीच में हमें कारपेट कारपेट रखना है। टॉप व्यू पे हो गया जेड। अब मैं ऐसे एक प्लेन लेता हूँ। ठीक है, कारपेट। ओके, मेरा दो कारपेट आएगा। ठीक है, बीच में खाली कारपेट रखेंगे वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। दो कारपेट रखेंगे हम, या तो फिर अगर अगर सिंगल रखता हूँ तो सिंगल कुछ ऐसा देगा। इसकी लेंथ और विड्थ बढ़ा दूं। ठीक है, ये रहा थोड़ी सी पर्सपेक्टिव जेड। ओके, लेकिन ये कारपेट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा कारपेट नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कारपेट डाल दिया हूँ। अब मुझे यहाँ पे कुछ डेकोर रखना है। ठीक है, जैसे मेरा ये हिस्सा इतना हुआ। अब मुझे चाहिए कुछ लाइटिंग। कौन सी लाइटिंग? थोड़ी वॉल पे लगाने के लिए लाइटिंग, इधर के लिए कुछ स्टैंडिंग लाइट मुझे चाहिए। तो ये रही मेरी साइड लाइट। ओके, जो मैंने साइड में लेने के लिए लिया वो कुछ इस तरीके की दिखती है। तो मैं क्या करता हूँ, कर्टन अभी हमारा थोड़ा छोटा लग रहा है, उसको स्केल करता हूँ। W। ठीक है, अब वो बराबर अटैच। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया। अब सेम चीज मुझे कर्टेन को इधर भी रखना है। ये वाला मैं टॉप व्यू पे गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपना कर्टेन उठाता हूँ, W से इधर लेके आता हूँ, इंस्टेंस E, फिर रोटेट, W। सेम चीज इसकी मैं एक इंस्टेंस एक और रख लेता हूँ, X। इस तरफ चाहिए तो मुझे X के डायरेक्शन में इंस्टेंस ये रहा। ओके, फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरी यहाँ की एक लाइट आ गई। ओके, यहाँ पे हमारा डेकोर आ गया, फर्नीचर। अब इसकी सीलिंग बनाते हैं। ओके, सीलिंग बनाने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, वॉल सिर्फ इसे ही विजिबल रखता हूँ ताकि मेरी सीलिंग बराबर बने। ठीक है, टॉप व्यू। अब सीलिंग जो है, सीलिंग का रेफरेंस कैसा है वो हम चेक करते हैं। सीलिंग देख रहे हो, ऐसे ही कर्टेन भी हमारा अंदर जाएगा। ओके, यहाँ से फिर इसके बाद में यहाँ पे कॉर्निश आएगा, वहां पे इसे कॉर्निश बोलते हैं। और
इसी चीज को यहाँ पर भी अगर तुम लगाओगे जिप्सम में तो उसे भी कॉर्निश कहते हो उधर पर यूगल्फ में। और ठीक है, सीलिंग हमने देख लिया, अब सीलिंग हम बनाते इसकी। अब ये डाइनिंग है और ये मजलिस है, मजलिस की सीलिंग अलग होगी। ठीक है, तो मैं लेता हूँ सबसे पहला एक रेक्टेंगल नहीं ले सकता क्योंकि मुझे खुद का शेप बनाना पड़ेगा इधर। तो मैं जाता हूँ लाइन टूल से, स्नैप ऑन रखता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ ई से पहले पर्सपेक्टिव में जाके देखता हूँ मेरा सब पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट है, हाँ ओके। अब मैं इसे कर देता हूँ एक्सट्रूड। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रूड हो गया, तो ये मैं रखूंगा 15 सेंटी। ओके, W as according to UAE। ठीक है, हमारी फॉल सीलिंग जो है वो ऊपर 450 तक है, 60 के। अब वहां पर ऐसा होता है कि जो टॉप लेवल है सीलिंग का, तो वहां से 60 सेंटीमीटर लोग जिप्सम बोर्ड के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल मैं ऊपर जाता हूँ और उसको एक्सट्रूड हटा के इसको नीचे वैल्यू देता हूँ Z की -60 के। ठीक है, अब ये यहाँ से मेरा पहला लेवल होगा, फिर उसके नीचे एक और एक मेरा लेवल है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 60 है, अब मैं एक बॉक्स लेता हूँ टॉप व्यू, मुझे बीच में गैप रखना। ठीक है, तो मैं बॉक्स क्रिएट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ओके, यहाँ से ठीक है, हाइट इसकी मैं फिलहाल कितनी भी दे दूँ। इधर आ जाऊँ W, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस करना है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो हुआ इसको मैं बुलियन कर दूंगा। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में गया, कंपाउंड ऑब्जेक्ट, रो बुलियन, स्टार्ट पिकिंग, स्टार्ट पिकिंग। ठीक है, अब टॉप व्यू में गया मैं। ओके, अब इससे मैं करता हूँ एडिटेबल पॉली, पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब ये सेट था मेरा इधर। अब यहाँ पे मुझे कर्टेन के लिए स्पेस बनानी, लेकिन पहले मैं पूरी सीलिंग तैयार कर देता हूँ। मेरी ये सीलिंग फिलहाल यहाँ से थोड़ा और नीचे, ठीक है, 60 सेंटीमीटर का ऊपर जिप्सम आएगा, फिर उसके बाद में सेकंड लेवल, फिर ये फर्स्ट लेवल। ओके, अब मुझे यहाँ पे कॉर्निश देना है। टॉप व्यू में गया, Z, एक रेक्टेंगल लिया, स्नैप, यहाँ से इसको ऑन, राइट क्लिक से एग्जिट, पर्सपेक्टिव Z। अब तुम्हारे पास ये होगा कि नहीं, स्वीप प्रो। एक होता है मॉडिफायर जो यहाँ से दिया है, फिर एक मॉडिफायर है जो हम डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं, वो भी स्वीप है। ठीक है, इसके अंदर पूरे ऐसे शेप दिए हुए। ठीक है, तो ये अगर तुम्हें नहीं, तुम्हारे पास नहीं है तो तुम, ये तो प्रो वर्जन है, लेकिन तुम्हारे पास तुमको ये डिफॉल्ट वर्जन भी मिल जाएगा, बेसिक वर्जन के स्टूडियो वेबसाइट पे। ठीक है, और प्रो वाला चाहिए तो वो 3D टेलीग्राम के जो मैंने चैनल बताया उसमें से आपको प्रो मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो सबसे ज्यादा पैटर्न यूज होता है, मैं फिलहाल अभी सिंपल है मेरा, इसको मैं लेता हूँ और असाइन कर देता हूँ। ठीक है, स्वीप प्रो, ये मेरा आ गया। W, अब ये बड़ा थोड़ा छोटा हो रहा है, तो मैं स्केल करता हूँ, R से स्केल। ठीक है, इसको एग्जैक्टली सेट। अब ये मेरा एक फर्स्ट लेवल हुआ, अब ऊपर मुझे एक और एक लेवल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, टॉप टॉप व्यू पे जाता हूँ। ये जो मेरा शेप है, मैं वही शेप का एक रेक्टेंगल बना लूंगा। पर्सपेक्टिव, उसको मैं पर्सपेक्टिव में गया, राइट क्लिक, कॉपी, ओके। अब इसका जो पॉली है, ये पॉली, सॉरी, ये पॉली और ये पॉली, इनको कर दिया मैंने ब्रिज। ठीक है, अब इसे लेके आ गया इधर, इसे कर दिया ऊपर। ये मेरी मेन सीलिंग, फिर 60 सेंटी, यहाँ से फिर 60 सेंटी जिप्सम, और ये आ गया इधर। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो वहां पे बीच में भी कुछ डेकोर दे सकता हूँ, या नहीं देना है तो कोई बात नहीं। अभी मेरा कर्टेन का आ गया, कर्टेन भी हमने ऐड कर दिया। अब मैं आइसोलेट ऑफ करता हूँ। ठीक है,